Hello students, I am Ashwini Bhatia. I am from Sharwani ITI. Today topic is measurement and उसमें हमें ट्रायंगल टॉपिक पढ़ना है एंड वो हमारे इलेक्ट्रिशियन फिगर एंड फर्स्ट ईयर के टॉपिक में आता है। ओके, अब ट्रायंगल की आकृति यानी क्या? ट्रायंगल की आकृति आप सबको जानते हो अच्छे से, बराबर। ट्रायंगल की आकृति जानते हैं ना, हम लोग 8, 9, 10 में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, वही हमको रिपीट पढ़ना है। तो ट्रायंगल यानी क्या? ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं को आपस में मिलकर बनती है, ठीक है ना। ट्रायंगल देखिए, जैसे ये तीन भुजाओं की बना, ये बन गया एक ट्रायंगल, बराबर। यानी हम लोग अगर तीन भुजाओं को अगर आपस में जोड़ते हैं और वहां आपस में जोड़ने के कारण कोण तैयार करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल, ठीक है ना। समय आप लोग की ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं का मिलकर बनती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। हिंदी में कहेंगे उसे त्रिभुज। किस क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के कैसे टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। ट्रायंगल के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो हम एक एक प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पहला प्रकार हम लोग टाइप्स ऑफ इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में चार प्रकार होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। हमको वैसे तो चार पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के हमको ट्रायंगल्स तो पढ़ने ही है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कौन से पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कैसे बोल रहे हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज की राइट वैल्यू बनेगी ऐसा त्रिभुज जो तीन भुजाओं को मिलकर बनता है, ऐसा त्रिभुज जो तीन भुजाओं को मिलकर बनता है, ठीक है। तथा उसमें का एक कोण कितने का डिग्री रहेगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसमें का एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, इसलिए उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री के एंगल का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। सुनिए बात आप लोग कि हमें जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज यानी क्या? ऐसा त्रिभुज जो तीन भुजाओं को मिलकर बनता है, लेकिन उसमें का एक एंगल जो हमेशा कितने का डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। अब ये भी होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर 90 एंगल के सामने की जो भी भुजा रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो आपको परिभाषा समझ गई राइट एंगल ट्रायंगल की? ऐसी आकृति, ऐसी डायग्राम जो तीन भुजाओं को मिलकर बनती है, लेकिन उसमें का एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालने के सूत्र है। क्षेत्रफल निकालने के सूत्र क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और जैसे कि सेकंड को हमको क्या निकालना पड़ता है? परिमाप निकालना पड़ता है। तो परिमाप जैसे आप मतलब समझ गए कि परिमाप यानी क्या? तीनों भुजाओं का प्लस, ठीक है ना। तीनों भुजाओं को, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या करते हैं हम लोग? तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इस वजह से। तो क्षेत्रफल जब भी निकलेगा मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और परिमाप जो निकलेगा वो मीटर या फिर सेंटीमीटर होगा। तो आपको समकोण त्रिभुज की परिभाषा समझ गई? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं को जोड़कर एक आकृति तैयार होती है और जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और परिमाप यानी क्या? तीनों भुजाओं का प्लस। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको पढ़ के हम लोग आप क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हमारा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समकोण है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, ठीक है, जिसकी भुजाएं क्रमशः, हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र हमको मालूम है, क्या है क्षेत्रफल का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार फॉर एग्जांपल हम लोग ने कंसीडर किया है 4 और ऊंचाई कंसीडर की 8। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पे सिर्फ भुजाएं बोली थी, तो आप आगे भी कर सकते हो। 2 दूनी 4 यानी कितना हो गया 16। क्या में दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या में निकला सेंटीमीटर का स्क्वायर निकला। अब हमें परिमाप निकालना है। परिमाप में लेकिन इश्यू ऐसा है कि हमें तीनों भुजा चाहिए। हमारे पास इसकी कीमत मालूम है 4, इसकी कीमत मालूम है 8, बराबर, लेकिन हमें इसकी कीमत मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेंगे, ए की कीमत मालूम है, बी की मालूम है, सी की नहीं मालूम। तो सी की कीमत जब अगर मालूम ना हो तो हमें उसको सॉल्व करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया था कर्ण का मतलब क्या होता है, पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। पहली भुजा का स्क्वायर इक्वल टू दूसरी भुजा का स्क्वायर। अब पहली भुजा की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है, और इधर कितनी है, 8 है। 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, बराबर, प्लस करो 6 और 4 हो गया 10, हाथ में 1, 6 और 1 7, और 1 हो गया 8। अब ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर चल रहा, हमें कर्ण का यूनिट सिर्फ कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 80। अब अंडर रूट 80 की वैल्यू निकालो। ठीक है, अंडर रूट 80 की वैल्यू कितनी आएंगी, स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग करके देखते हैं हम लोग। जैसे जिसको नहीं आया हम लोग उसके लिए रुकेंगे नहीं ना। ठीक है ना, 80 के नीचे आने कितना आएगा 7, 8, 8 30 64, 9 9 21 यानी 8 का चलेगा आपको। 64 में से कितने बचे 6 16 एक भी लेंगे तो 0, यानी कितना आएगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8.017। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। देयरफॉर परिमाप बराबर कितना आएगा हमारा, प्लस में कितना आएगा, फिर सोचो हमारा इसको प्लस करने यानी 4 + 8 + 8 यानी कितना होगा, 8 शायद 12.017 समझिए 12, और ये कितना हो गया 16.01 सेंटीमीटर। समझ में बात हमारा आपको कैसे सॉल्व करना है, समझ में बात आपको बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर हमें परिमाप निकालना है और उसमें से तीसरी भुजा अगर मालूम नहीं है और सिर्फ 2 भुजाएं दी गई है, तो आप पाइथागोरस के थ्योरम का उपयोग करके तीसरी भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। इस वजह से आप तीनों भुजाओं में से किसी भी साइड की वैल्यू आराम से इजीली निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग ने समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा या आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें जो गिवन है, सबसे पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे। गिवन क्या दिया हमको, क्या दिया है, आधार दिया है। आधार कितना सेंटीमीटर दिया उसने हमको, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया उसने हमको, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या है हमारा, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देयरफॉर 1/2 इंटू 8 इंटू 12, 2 का भाग जाता है यहाँ पे 4 टाइम, यानी कितना हो गया, 48 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी इस वजह से हम लोग ने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। आप इस वजह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और कर्ण भी निकाल सकते हैं, जो हम लोग ने पहली वाली इसमें पढ़े थे, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, समबाहु, जिसकी तीनों भी भुजाएं कैसी रहेंगी, समान होंगी। कैसी होंगी, समान होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसे रहेंगी, समान रहेंगी। उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ऐसी आकृति, मैं लिख देती हूँ, ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है। एक हम लोग ने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको नाम दे देंगे ABC। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। तो उसका आपको क्षेत्रफल का भी सूत्र मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा √3/4 √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.433 a का स्क्वायर। ध्यान में रहेगा आपका √3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0.433 a का स्क्वायर। देन उसी के साथ साथ परिमाप भी क्या आएगा हमारा, अब तीनों भुजाएं सेम यानी क्या करेंगे, a + a + a। समझ में एक बात, हमको परिमाप कैसे निकालना है कि इसकी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है, समान है, ठीक है ना। समान होने के कारण इसलिए उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों
बाहु कैसी है, समान है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाला गया है 0.433 इंटू ए का स्क्वायर। और परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस a प्लस a। तो अभी इसके हम लोग फटाफट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप फट से इसके लिख लीजिए। ठीक है, लिखा। अब लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तरे परिमाप क्या कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान में कि हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज यानी क्या है, ऐसा त्रिकोण जिसकी तीनों भुजा कैसी थी, समान थी। तो उसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो एरिया सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन पे क्या दिया गया आपको, भुजा दी गई है। भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। तो पहला हमको जो निकालना है, फाइंड एरिया, एंड दूसरा हमको निकालना है पेरीमीटर, यानी परिमाप और क्षेत्रफल, बराबर। एरिया का मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर का मतलब परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या बताया मैंने, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, बराबर, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.433 इंटू, अब ए की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 10, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, इंटू करिए 0.433, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, इंटू करो डायरेक्ट। मैंने आपको इंटू का मेथड भी बताया है कैसे करना है। अगर एक के साथ 0 हो तो 0.433, ये यहाँ पे 2 0, पॉइंट कितनी संख्या की बात है, 1 2 3, यहाँ पे गिनो 1 2 3, तो आंसर हमारा आता है 43.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि हमारे वालों पे दी गई थी सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक है, नाम परिमाप निकाला तो कैसे करेंगे हम लोग, उसका तीनों भुजाओं का प्लस करेंगे। तो a प्लस a यानी कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। समझ में आपको बात। तो हम लोग ने इसमें से समबाहु त्रिभुज को सॉल्व किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल को सॉल्व किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब सभी को समझ गया है। ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं समान है, अगर उसका हमको क्षेत्रफल निकालने बोला तो आपको एक भुजा की वैल्यू दी नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज आंसर में पुट कीजिए और परिमाप में वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना करते सिर्फ फॉर्मूला में पूछता है, इसलिए आपको फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। ओके, तो आप ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कीजिए, बहुत ही इजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं यानी विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आप ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषमबाहु त्रिभुज का।
नेक्स्ट है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। उसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, ऐसी आकृति ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान न हो, ठीक है। इरेगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या है? ऐसा आकृति, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ए लिया, एक बी है, एक सी है, इसको हम लोग ने नाम दिया ए बी सी, और यहाँ पे नाम दिया पी क्यू आर। अब ये तीनों भी अलग अलग दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं नहीं? समझ में आया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी रहेंगी? अलग अलग मापदंडों की रहेंगी, समान मापदंडों की नहीं रहेंगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए बी सी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं करती हूँ पी क्यू आर, ठीक है। आपको इसे समझने के लिए क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आएगा फिर हमारा फॉर्मूला? अंडर रूट आएगा हमारा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इस वे से हम लोगों का क्वेश्चन लेगा, ठीक है। और परिमाप निकालने के लिए दोबारा सेम है, परिमाप निकालने के लिए हमको दोबारा सेम क्या करना पड़ेगा? तीनों इसका प्लस करना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान में रखिए बात आपको, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज के ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने के पहले हमको एस निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को मिला के मैंने इस फॉर्मूले द्वारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और परिमाप बोलो तो तीनों भुजाओं का क्या होगा? प्लस होगा, बराबर। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हम लोग ने ऐसा त्रिभुज। अब क्वेश्चन लिखिए हम तो एक त्रिभुज, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2011 में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, 2011 में आ चुका है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः
20 मीटर 16 मीटर तथा 20 मीटर 16 मीटर तथा 24 मीटर है, तो क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को सूत्र बताया था, हमको जो भुजाएं दी थी उसको क्रमशः करते थे हम लोग B1, ठीक है। क्रमशः बोला, उसमें ABCD बोला, हम लोग कंसिडर करेंगे A = 20, ठीक है, B = 16 और C = 24, ठीक है। ये सब मीटर में है। अभी हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S निकालो। 20 + 16 + 24 कितना हो गया, /2 कितना हो रहा है यहाँ पे हमारा 30 हो रहा, बराबर नहीं, कितना होगा 20, ये हो गया 40 और 20 हो गया 60, कितना होगा हमारे ये 60/2, यानी S की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 30 मिल गई। S की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 30 मिल गई, बराबर। अब हमें इसको फॉर्मूला में पुट करना है, तो फॉर्मूला में पुट करने के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर S √S S - A S - B S - C। S की वैल्यू जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे उसको यहाँ पे सॉल्व करते हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 30 पहले होगा 30 माइनस कितना था, पहले हमारा सबसे पहले 20 था, 20 लिखा, फिर कितना है 30 माइनस 16, तो 16 लिखा, देन उसके बाद फिर 30 माइनस कितना है 24 है, 24 लिखा, ठीक है। इस वजह से अब हम इसको ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 30 को जैसे वैसे रखना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 30 × 30 में से 20 के बचे 10 × 30 में से 16 गया तो कितने बचते हैं हमारे 14 बचते हैं, बराबर 4 और 6, ठीक है। और 30 में से 24 गया कितने बचते हैं 6। अब इन तीनों का इंटू करो, इन तीनों का इंटू करते हैं तो डायरेक्ट आंसर हमको आता है 25,200। कितना आता है 25,200। आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है तो इसमें मुझे अच्छे से मालूम है, ठीक है। देयरफॉर 25,200 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर हमारा आता है 158.2 मीटर का स्क्वायर। हमारा क्या था, मीटर में ही था, ओके। तो इस वजह से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आप लोगों को कि जब भी कोई अलग वैल्यू देंगे उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं का पहले एवरेज निकालना है, S निकालना है। S निकालने के बाद हमें जो फॉर्मूला गिवन दिया है उस फॉर्मूले में S की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, तीनों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डालना है और उसको आगे में सॉल्व करते जाना है। हमको स्क्वायर रूट तक की पूरी वैल्यू निकालनी है, तब जाके हमको त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी वाला। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। हमको एक गिवन दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्षेत्रफल
तथा परिमाप मालूम करना। ठीक है, क्षेत्रफल तथा क्या निकालना है, परिमाप निकालना। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया s इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, डिवाइडेड बाय 2। करो कितना होता है 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या है में हमारा सेंटीमीटर में, तो हम लोग ने इसको सेंटीमीटर में निकाला 7.5 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, समझ में आया बात आपको, इस वजह से हम लोग ने किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। एस की वैल्यू कितनी मिली 7.5, यहाँ पे आएगा 7.5। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी, बी की एस की वैल्यू दोबारा 7.5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है 7.5 माइनस 6। तो हम इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अंडर रूट 7.5 में से 4 के तो कितने बचेंगे 3.5 बराबर 7.5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2.5, और 7.5 में से 1 जाएगा 6 जाएंगे तो बचेंगे 1.5 बराबर ना। तब हमें क्या करना है, इन तीनों का इंटू करना है, चारों को हमको गुणाकार करना है, तो हमारा पूरा का आंसर पॉइंट पे आ जाएगा बराबर। तो अभी हम लोग इसको एक एक को इंटू करके देखते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इंटू करके देखिए 7.5 इंटू 3.5 कितना होगा 55, 25 हाथ में 2 17 35 35 और 2 37 इंटू 3 5 15 हाथ में 3 21 और 1 16। ये बच्चा 5 5 9 1 पॉइंट कितनी बात था 2 संख्या के बाद, यानी कितना आ गया 19.55। इसको हम लोग इंटू करते हैं 2.5 इंटू 1.5 25 5 दूनी 10 और 2 12 एक आ गया 5 2 इसलिए 25 7 3 पॉइंट 2 संख्या के बाद आंसर कितना आ गया 3.75। ठीक है, तो अब हमें इसको दोनों का दोबारा इंटू कर लेंगे हम लोग। इंटू करने के बाद स्क्वायर रूट का होमवर्क आपके लिए रहेगा ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके दिखाओ। 19.55 इंटू 3.75 5 9 45 7 5 कम 5 और 4 9। ठीक है, फिर इंटू करेंगे 7 बचा 35 3 35 3 38 7 9 17 3 67 7 3 7 7 6 5 2 12 8 20 12 14 और 9 के हमारे 6 23 12 13 15 और ये हो गया हमारा 5 6 7 7 5 पॉइंट, और पॉइंट कितने से 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी आंसर हमारा आ रहा है अंडर रूट 75.3025। ठीक है, आप इंटू करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा इंटू इतना आया है। अब हमारे ये इंटू हमको इसको क्या पे निकालना है 75.3025 आया है। अब हमें उसको क्या में निकालना है, स्क्वायर रूट में निकालना है। स्क्वायर रूट में मैंने आप लोगों को सिखाया है, शॉर्टकट में कीजिए 75.30
30 बस इतने का ही हम लोग निकालेंगे। कितने में जा सकता है आप सोचो, 75 8 8 64 9 9 81, यानी इसके में कितना जाएगा 888, यानी हमारा आंसर आएगा समथिंग 8.23, जैसा मुझको आंसर मालूम है 8.23 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वे से हम लोग ने आंसर को निकाला है। ओके, तो आप लोग को पूरी मेथड समझ गई आपको कि आपको विषमबाहु त्रिभुज कैसे निकालना है, समकोण त्रिभुज कैसे निकालना है और समबाहु त्रिभुज भी कैसे निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग का त्रिभुज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।